Hello everyone, welcome back. Now today I will share the subtraction worksheet for standard 1 and this is for CBSE, ICSE and even for state board. Yesterday I have shared the subtraction worksheet for standard 3. Now this one is for 1 and I will start it now. The first one question is subtraction 2-digit number with no regrouping. Okay, then this is only the 1 digit. Starting I am doing with 1 digit. So here it is 4 minus 2. What is 4 minus 2? The 2 will come here, right? Then 28 minus 20. Okay, now 8 minus 0, 8. 2 minus 2, 0. The third one is 8 minus 2. 8 minus 2 is 6. 4 minus 3 is 1. Now here 8 minus 8, 0. And here it is 5. Okay. Now the second one question is subtraction for 2 digit borrowing. तो ये है borrowing का. ओके, तो जैसे मैंने कल थर्ड स्टैंडर्ड के लिए बताया था, तो जहाँ पर subtraction में you know that this number 10, this is 10's place, this is 1 place, 82 minus 38. But then this one is number in the place of 1. Okay, ones. तो ये जो number है वो जो जब this number is this is small than this one number, so we have to borrow it from the neighbor number. That is, it can be anyone. If it is 100, tens, ones or फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए 100, टेंस, वंस प्लेसेस के जो है वो सम्स आते हैं. तो दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस. तो ये जो नंबर है दैट इज द स्मॉलर वन एंड दिस इज द बिगर वन. सो हमें इसके लिए यहाँ से बोरो करना है. तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर एक कम होगा तो यहाँ पर आएगा 7. नाउ 12 माइनस 8, व्हाट विल बी देयर? 12 माइनस 8 इज 4. एंड नाउ हियर यहाँ पर 7 होगा, राइट? क्योंकि एक हम यहाँ पर 1 यहाँ पर बोरो करेंगे वंस प्लेस के लिए. तो 7 माइनस 3, 4. ओके, इसी तरह से ये क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करने के लिए बोलने हैं. देन द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन. सॉल्व द 3 डिजिट सब्ट्रैक्शंस. ओके, नाउ 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड वंस प्लेस. ओके, ये 3 डिजिट के सम है. 4 माइनस 0, 4. 8 minus 3, 8 minus 8, 0. This is 8. 2 minus 1, 1. बाकी के सारे क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व कर लेंगे. मैं पहले ये भी एक्सप्लेन करती हूँ और ये भी एक्सप्लेन करती हूँ. अब यहाँ पर 3 माइनस 4 नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें अगेन 1 बोरो करना पड़ेगा यहाँ से. देन 13 माइनस 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 8 होगा यहाँ पर. वाई? बिकॉज वी हैव बोरो द फ्रॉम द टेंस प्लेस फॉर वंस प्लेस. क्योंकि यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पर 1 लिया था, तो यहाँ पर 13 हो गया. और यहाँ 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 इज 9 एंड देन 8 माइनस 2 इज 6. वैसे ही यहाँ पर भी 2 माइनस 8 नहीं होता, तो यहाँ पर हमें यहाँ से बोरो करना है. तो यहाँ पर आएगा 12 माइनस 8, और 12 माइनस 8 आता है 4, और यहाँ पर आएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 आएगा 4. वैसे ही यहाँ पर 8 माइनस 0, 8 एंड 9 माइनस 8, ये विदाउट बोरोइंग वाला है, एंड 9 माइनस 8, 1. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट सम. 418 माइनस 204. यहाँ पर आएगा 8 माइनस 4, 4. 1 माइनस 0, 1. 4 माइनस 2, 2. यहाँ पर आएगा 849 एंड माइनस 324. 9 माइनस 4, 5. 4 माइनस 2, 2 एंड 8 माइनस 3, 5. ये जो है वो विदाउट बोरोविंग के सम्स नहीं है. ओके, दिस वन इज फॉर बोरोविंग. जो 3 डिजिट के बोरोविंग वाले सम्स है वो मैंने नीचे दिए हैं. 698 minus 243. Now here it is 8 minus 3, 5.
9 minus 4, 9 minus 4 again it is 5, 6 minus 2 4। तो ये बच्चों को सॉल्व करने हैं, इसलिए मैंने इसके आंसर्स नहीं लिखे हैं। तो मैं इसकी पीडीएफ जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसकी लिंक जो है मैं दे दूँगी, सो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं आपके बच्चों के लिए। सो इट विल बी ईजी फॉर देम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ओके, दिस काइंड के आप और भी एग्जांपल्स उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी होते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं, इवन बच्चे खुद भी बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी और बोरोविंग के भी। जब उन्हें जो फर्स्ट के बच्चे नहीं बना पाएंगे, लेकिन सेकेंड और थर्ड से बच्चे अगर हम अच्छे से उन्हें कंसेप्ट बताए तो वो खुद के छोटे छोटे सम्स भी बना सकते हैं। सो इससे उन्हें इंटरेस्ट भी काफ़ी आएगा। नाउ सब्ट्रैक्शन फॉर बोरोविंग 3 डिजिट नंबर, 100 10s 1s, 286 माइनस 128। अभी 6 माइनस 8 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमें यहाँ से 1 लेना है, तो यहाँ पर हो गया 16 और यहाँ पर 1 कम हो गया। 16 माइनस 8 8, 7 माइनस 2 5 एंड 2 माइनस 1। यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा 2 माइनस 1 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 माइनस 6 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर लेंगे हम 14। तो क्योंकि यहाँ से हम बोरो कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 2, तो 14 माइनस 6 क्या आएगा 8, और यहाँ पर 2 माइनस 1 आएगा 1, और यहाँ पर 4 माइनस 2 आएगा 2। अगेन हियर 16 लेना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि 6 माइनस 9 नहीं हो सकता। सो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 16 माइनस 9 7, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 0, क्योंकि यहाँ पर हमने बोरो किया है तो यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ 1 माइनस 1 होगा। ओके, 1 कट होगा यहाँ से, 1 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो 5 माइनस 2 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 माइनस 8 नहीं हो सकता, 238 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 287, ऐसा है ये, ये सम है। सो 287 माइनस 238, तो 17 माइनस 8 करना पड़ेगा, और 1 हमें यहाँ से लेना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पर 1 जो है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 17। तो 17 माइनस 8 कितना होगा, 17 माइनस 8 9, and 8 minus 3 5, and then 2 minus 2 0। ओके, सो इस टाइप का ये बोरोविंग का क्वेश्चन हुआ, ये बच्चों को हमें सॉल्व करने के लिए बोलने हैं। ओके, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग। 4 माइनस 4, ये अगेन इजी क्वेश्चंस है, ये हमने प्रैक्टिस जो की है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 3 1। ये भी इसी तरीके से है और ये भी उसी तरीके से है। एंड देन सब्ट्रैक्शन, सॉल्व द 2 डिजिट नंबर। देन दिस इज 8 माइनस 2, यहाँ पर आएगा 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 3 5 एंड 8 माइनस 6 2। सब्ट्रैक्शन, सॉल्व द 2 डिजिट, 10s प्लेस 1s प्लेस। 6 माइनस 8, यहाँ पर हमें बोरो करना पड़ेगा, राइट। अभी बच्चों को ये जब ये हमने सॉल्व किया है तब यहाँ पर उन्हें पता चल ही जाएगा कि 6 माइनस 8 नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमें बोरो करना है। तो यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर आएगा 4, तो 16 माइनस 8, फिर 16 माइनस 8 आएगा 8, एंड यहाँ पर 1 कम होगा तो 4 माइनस 1 आएगा 3। अगेन यहाँ पर 2 माइनस 4 नहीं होता, तो 12 माइनस 4 करना होगा, और यहाँ पर 1 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 12 माइनस 4 कितना हुआ 8, एंड यहाँ पर 6 माइनस 3 6 माइनस 3 3। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर जो है दैट वी हैव टू बोरो फ्रॉम दिस प्लेस, 10s प्लेस, फॉर 1 प्लेस वी हैव टू बोरो इट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पर आएगा 12 माइनस 4 8, एंड 7 माइनस, यहाँ पर ऑब्वियसली 1 कम होगा, तो 7 माइनस 6 आएगा यहाँ पर 1।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84 माइनस 46, तो यहाँ पर भी 14 माइनस 6 हमें यहाँ पर 14 करना पड़ेगा, तो यहाँ से कम होगा 8 है ये तो 7 होगा यहाँ पर। 14 माइनस 6 आएगा 8 एंड यहाँ पर 7 माइनस 4 आएगा 3। तो जब हम उन्हें ये इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे तो बोरोविंग के सम्स भी और इजी सम्स जहाँ पर बोरो नहीं किया जाता, ये सम्स भी उन्हें बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे। सो दिस वन इज़ अ ट्रिक के अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि बोरो कैसे करना है, तो so this kind of easy questions we can give it to the child to solve it. So इस तरीके से हम उन्हें ये सब कुछ फ्रेंडली करा सकते हैं इस तरीके के सम्स। So if you like this video then please subscribe our channel Kids Learning Corner. Thank you so much everyone for watching this video and आप ज़रूर ये सॉल्व करा के लीजिएगा बच्चों से, it will help them a lot. And one more thing, I will come with the worksheets related with the subtraction only for second standard and communication parts also I will start it. Then math से related प्राइमरी के लिए मल्टीप्लिकेशन के सम्स फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के लिए, देन डिवीजन के सम्स थर्ड स्टैंडर्ड के लिए मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि इससे अगर पहले मैं वो एक्सप्लेन करूँगी उसके बाद में मैं कुछ वर्कशीट्स दूँगी, सो दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प द चाइल्ड. And about the communication part, we have covered I think 8 parts we have covered, and in coming videos I will cover some easy sentences and easy word for the child and even for everyone. And there I will give some quiz and questions like so that you can have a group discussion or communication with your child. Otherwise you can tell your child to have a group discussion with their friends. So I will give some questions or some topic. It can be like a essay also, what you have done in the vacation, or tell me something about your pet, and tell me something about your routine in vacation. So इस तरीके के कुछ questions भी मैं दूंगी कम्युनिकेशन की आने वाले वीडियोस में, so that आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके से कम्युनिकेशन भी बढ़ा सकते हैं and even you can increase their confidence also. जैसे मैंने पहले भी कहा है, इस तरीके से अगर हम मैथ्स सॉल्व करा के लेते हैं, उन्हें खुद बोल के कि हम खुद क्वेश्चन बनाएंगे, और कम्युनिकेशन भी इस तरीके से कि हम खुद सेंटेंसेस बनाएंगे, सो डेफिनेटली दे विल हैव अ इंटरेस्ट इन मेकिंग दोज काइंड ऑफ वर्कशीट्स. ओके, अगर हम बुक्स तो बहुत सारी मिलती है मार्केट में, बट वो जब हम खुद बनाते हैं तब बच्चे अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं. इसीलिए मैं क्वेश्चन फॉर्म में आपको कम्युनिकेशन दूंगी जो आप डिस्कस कर सकते हैं. कुछ अननोन पैराग्राफ भी उसमें आ सकते हैं. अननोन पैराग्राफ्स आप खुद भी बना सकते हो, बच्चों को भी स्टोरीज बनाने के लिए बोल सकते हो, सो दैट दोज थिंकिंग एंड इमेजिनरी दैट पावर दे विल हैव, वो इमेजिन करके स्टोरी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. सो ideally their vocabulary will definitely increase. So maths, English ये ऐसे ही सब्जेक्ट है जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, तो they will definitely have a confidence in their exams. Thank you so much for watching this video. Take care and bye everyone.